बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पिछले वीडियो में हम लोग चार्ज पढ़े थे, चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़े थे और क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पढ़े थे और क्वेश्चंस बनाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है कि चार्ज को हम लोग कैसे बांटते हैं किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में आज हम लोग उसी का डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर किसी चार्ज को लेंथ पर, एरिया पर या वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कोई रॉड है तो चार्ज पूरे लेंथ पर अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फैल गया, या मान के चलिए ये सीट है और इस पर चार्ज दिए तो पूरे सीट पर चार्ज फैल गया, लेंथ पर, एरिया पर या वॉल्यूम पर। मान के चलिए ये क्यूब है और इसको हम लोग चार्ज किए तो चार्ज क्या हुआ, पूरे क्यूब पर फैल गया, यानी पूरे वॉल्यूम पर फैल गया। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब चार्ज, एरिया, सरफेस और वॉल्यूम ये सब पर फैल जाए, पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। करें व्हेन द चार्ज आर कंटिन्यूअसली स्प्रेड ओवर ए लाइन, सरफेस और वॉल्यूम, द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। जब कोई चार्ज है ना लेंथ पर, एरिया पर और वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फैल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप का होता है बच्चों। पहला लीनियर, दूसरा सरफेस, तीसरा वॉल्यूम, है ना। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अदर लैंग्वेज में आप कहीं किसी बुक में पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। चलिए अब सबको अलग अलग पढ़ते हैं, इसका यूज बहुत ज़्यादा है न्यूमेरिकल्स बनाने में। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? जब चार्ज पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सिर्फ लेंथ पर, ओनली फॉर लेंथ। जब कोई चार्ज है ना सिर्फ लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब डिफिनेशन देख लेते हैं। इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ओवर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना, जब कोई चार्ज पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये लैम्डा है। इसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। ऐसा यूनिट जो होता है इसका बच्चों कूलम पर मीटर होता है, कूलम पर मीटर, है ना। फॉर्मूला देख लेते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय लेंथ। तो अच्छा से लिखें तो लैम्डा बराबर Q बाय L, और एलिमेंट्री फॉर्म में हो जाएगा लैम्डा बराबर dQ बाय DL। अगर बहुत स्मॉल के लिए हम लोग रखें तो मान चलिए बड़ा L के लिए Q चार्ज होगा, तो छोटा सा जो DQ DL काटेंगे इसमें छोटा सा चार्ज होगा, तो इसलिए DQ। तो फुल चार्ज होगा तो Q बाय L, स्मॉल चार्ज होगा या वेरिएबल चार्ज होगा तो DQ बाय DL। अब इसको कहाँ यूज करेंगे? ठीक है, हम लोग पढ़ लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाय लेंथ, ठीक है, Q बाय L, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट में। लेकिन यूज कहाँ करेंगे न्यूमेरिकल्स में? तो यूज करेंगे रॉड में। जब बच्चों मेटालिक रॉड का केस हो, रिंग का केस हो, मेटालिक थ्रेड, रस्सी का केस हो, तब आप लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? जब कोई चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। डिफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंडक्टर सरफेस, इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना।
और इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। हम आपको शुरू में बोले थे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलिए या सरफेस चार्ज है ना डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, बात वही है। तो जब कोई चार्ज पूरे सरफेस पर, मान के चलिए ये सीट है, सीट आप जानते हैं है ना, चदरा, मान के चलिए एक चदरा है, मेटालिक सीट है, मेटल का चदरा है या मेटालिक प्लेट्स है, और इस पर जब आप चार्ज देते हैं तो ये चार्ज पूरे सरफेस पर फैल जाता है। यानी इसमें लंबाई चौड़ाई है लेकिन मोटाई बहुत पतला है, इसलिए मोटाई निग्लिजिबल है, यानी थिकनेस को हम लोग निग्लिजिबल मानते हैं। तो चार्ज क्या होगा, पूरे सरफेस पर फैल जाएगा। तो इस यहाँ जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी ही कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं इसको जो है, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला जो हो जाएगा वो चार्ज बाय एरिया हो जाएगा। क्या होगा? चार्ज बाय एरिया, यानी Q बाय A। और एलिमेंट्री फॉर्म में जो फॉर्मूला देखेंगे तो हो जाएगा dQ बाय DA। एलिमेंट्री फॉर्म में क्या हो जाएगा? dQ बाय DA। हम बताए थे पूरा एरिया लेंगे इस पर Q चार्ज होगा, छोटा सा एरिया काट लेंगे DA तो उसमें dQ चार्ज होगा, है ना। अब इसको यूज कहाँ करेंगे आप? तो इसको यूज हॉलो स्फीयर में कीजिएगा, खाली स्फीयर में, डिस्क में, हेमी स्फीयर में, है ना, और हॉलो सिलेंडर में भी इसका यूज कर सकते हैं। हॉलो क्यूब में भी यूज हो सकता है, हॉलो क्यूब, हॉलो क्यूब या हॉलो क्यूबाइड, ये सब में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या आपने देखा कि अगर चार्ज पूरे सरफेस पर फैल जाए तो वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं। इसका फॉर्मूला चार्ज बाय एरिया होता है। एरिया आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, किसी किसी क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज पूरे किसी कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में फैल जाए, है ना, या किसी पार्टिकल्स के पूरे वॉल्यूम में फैल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। देख लेते हैं डिफिनेशन। व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द, है ना, डाइवर्स वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, है ना। अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैल जाए तो इंटायर वॉल्यूम में, तो उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या, है ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। चल इसको रो से डिनोट करते हैं। ये जो P जैसा आपको लग रहा है ये रो है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों, ऐसा कूलम पर मीटर क्यूब। क्या होता है? कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला देखते हैं। रो इज इक्वल टू होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, यानी Q बाय V। और अगर हम लोग एलिमेंट्री फॉर्म के लिए लें तो ये होगा dQ बाय dV। अब इसमें 3D बॉडी होना जरूरी है, जिसके पास लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। जैसे मान के चलिए ये हमारा है, ये H है, ये हमारा L है, ये B है, और यहाँ जो है हम लोग चार्ज देंगे तो ये क्या होगा? सब में फैल जाएगा। तो यहाँ हम लोग जो लेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लेंगे। अब यूज कहाँ करेंगे वो देख लीजिए। सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड सिलेंडर में, क्यूब में, क्यूबाइड में, तो ये सब में आप यूज कर सकते हैं। ये सब सॉलिड होना चाहिए, है ना। तो आपने अभी सीखा कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है। जब पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीनों में रिलेशन क्या है? कभी कभी ऐसा होगा जो आपको जरूरत है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का लेकिन देगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जरूरत है सरफेस का, देगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो क्वेश्चन में बहुत कम ही क्वेश्चन है जिसमें सीधा डाटा दे देता है, बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें आपको चाहिए कुछ और, देता कुछ और है। तो रिलेशन देख लेते हैं, है ना। तो ये रिलेशन, अब बच्चों देखिए, ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है Q है ना, dQ बाय dV। V का होगा एरिया इंटू लेंथ, है ना।
एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, फिर Q बाय ए हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको आप डी सिग्मा बाय डी एक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डी सिग्मा बाय डी एक्स बोल सकते हैं। उसी तरह से एक और रिलेशन है, सिग्मा इजकल टू, आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इजकल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी ए, चार्ज बाय एरिया, एरिया का होगा लंबा एल इंटू बी, तो एल इंटू डी एक्स कर दीजिए, है ना। अब देखिए डी क्यू बाई डी एल, डी को इधर कर देते हैं तो डी क्यू बाई डी एल लेमडा हो जाएगा। ये आपका रिलेशन आ गया, रिलेशन आया सिग्मा इजकल टू डी लेमडा बाई डी एक्स, ये याद रखिएगा रिलेशन, है ना। और रो इजकल टू डी सिग्मा बाई डी एक्स, ये रिलेशन आपको याद रखना है। यानी अगर सिग्मा दिया है तो डी एक्स को इधर करेंगे तो रो इंटू, अगर यहाँ जो है मान के चलिए डी सिग्मा निकालना है तो ये हो जाएगा रो इंटू डी एक्स, और यहाँ आपको डी लेमडा चाहिए तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एक्स। तो ये फॉर्मूला से जब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा और जो हमें चाहिए वो नहीं देगा, तब हम ये फॉर्मूला से क्या करेंगे, उसको निकाल सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, कर अ सेमी सर्कुलर रिंग है, पहला क्वेश्चन है, अ सेमी सर्कुलर रिंग है चार्ज 3.14 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, इफ रेडियस ऑफ रिंग इज 2 मीटर, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक सेमी सर्कुलर रिंग है ना। अब रिंग होगा, मेटल का रिंग होगा तो उस चार्ज उसके सरफेस पर ही रहेगा। रेडियस हमको दिया हुआ है, तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 3.14 माइक्रो है तो -6 कर लीजिए कूलम, और रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर। एल निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां पूछ रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लेमडा बाय एल। लेंथ चाहिए, लेंथ निकालते हैं किसका, रॉड का, तो ये लेंथ ये हो गया। रेडियस यहाँ लेंथ नहीं है, सरकमफेरेंस लेंथ है, क्योंकि ये रॉड है ना, रॉड को मुड़ा के हम लोग रिंग बनाए, तो उसका हो जाएगा, अगर पूरा सर्कल होता तो उसका सरकमफेरेंस हो जाता 2 पाई आर, ये हाफ सर्कल है तो इसका हो जाएगा पाई आर। पाई की जगह 3.14 ले लीजिए, आर की जगह 2 ले लीजिए, इतना मीटर। अब लेमडा निकाल लीजिए, लेमडा का होगा Q बाई एल, Q आपको दिया हुआ है और L आप निकाल चुके हैं, डिवाइड मार दीजिए, 1/2 0.5 होता है इंटू 10⁻⁻⁶, और इसका यूनिट आप जानते हैं कूलम पर मीटर होता है। ये आपका आंसर आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। कैलकुलेट नेट चार्ज ऑन रिंग, रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो ये रिंग का केस है, तो ये रिंग लीजिए, रेडियस दिया हुआ है और रिंग पर हम लोग चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पर ही आएगा, क्योंकि रिंग के अंदर में खाली होता है। एक रॉड को मोड़ दीजिए तो वो रिंग बन जाता है ना, उसके अंदर खाली रहता है। अब रेडियस, अब हमको दिया क्या है, रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। वहां से बच्चों एल निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि है ना लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, चार्ज बोल रहा है, तो उसके लिए एल की जरूरत पड़ेगा। तो एल कितना होगा, तो 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर क्यों हुआ, क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है और पूरे रॉड सर्कल के सरकमफेरेंस में लगा हुआ है, तो 2 इंटू, है ना, पाई में ही रखिए, 2 पाई आर की जगह रख दीजिए -2 मीटर। और हमको दिया क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, यानी लेमडा दिया है कितना, 3 इंटू 10⁻⁻³ कूलम मीटर। तो लेमडा बराबर होता है Q बाई एल, तो Q बराबर हो जाएगा लेमडा एल इंटू हो जाएगा लेमडा से और एल से। एल कितना है, एल है 2 पाई इंटू 10⁻⁻²,
तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई इंटू 10⁻⁵ कूलम। तो इस क्वेश्चन में बच्चों चार्ज पूछा था, है ना, रेडियस दे दिया था, लेंथ है ना, रेडियस से हम लोग लेंथ निकाल लिए, उसके बाद लैम्डा दे दिया था और बोला था कि बताइए चार्ज कितना होगा। चल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर। ये बच्चों एक स्फीयर है और इस पर चार्ज देंगे तो ये पूरे सरफेस पर चार्ज फैल जाएगा। रेडियस दिया हुआ है इसका बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया होता है 4πr²। 9th क्लास में आप एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चंस बहुत पढ़े होंगे, इसका एरिया होता है 4πr²। अब 4 पाई की जगह पाई रखिए, आर की जगह 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर, ये होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, विच है चार्ज, चार्ज दिया हुआ है बच्चों कितना 20 पाई, इसका मतलब माइक्रो होता है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। तो हमको निकालना क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकालना। सिग्मा का होता है Q/A, Q हमको पता है 20 पाई इंटू 10⁻⁻6 बाई A हमको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻²। ये पाई से पाई कट गया, 4 से 20 कट गया, 5 हो गया, 6 में से 2 घटा देंगे 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाए। ये क्वेश्चन भी बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर चार्ज 18 माइक्रोकूलम कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी। कह रहे एक क्यूब है, एक क्यूब बना लेते हैं, क्यूब का साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लीजिए तो -1 मीटर हो जाए। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए बच्चों एरिया चाहिए और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज के लिए वॉल्यूम चाहिए, लीनियर चार्ज के लिए लेंथ चाहिए, हम बता चुके। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 9th क्लास में पढ़े होंगे 6a² होता है। कितना होता है बच्चों, 6a², क्योंकि क्यूब का सब साइड बराबर होता है। तो मान के चलिए एक क्यूब 6 जो है सरफेस से घिरा हुआ रहता है, इसका a² इसका a पीछे वाला के, तो टोटल हो जाएगा 6a²। ठीक है, तो कितना होगा 6 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। और चार्ज हमको पता है 18 माइक्रो है तो -6 कर दीजिए, और हमको सिग्मा निकालना है तो ये हो जाएगा Q/A। Q हमको पता है, A से डिवाइड कर देंगे एरिया से, एरिया हम निकाले हैं -2, 6 से 18 कट जाएगा 3 में, और -2 से -6 घटेगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻4 होगा। इसका यूनिट बच्चों होगा कूलम मीटर स्क्वायर। चलिए ये भी क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 स्फीयर हैव देयर रेडियस इन द रेशियो 1:2। मान लेते हैं बच्चों 2 स्फीयर है, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2। ठीक है, कंपेयर द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इफ देयर चार्ज रेशियो, मान के चलते इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज। अब हम लोग देखते हैं 2 स्फीयर है जिसका रेशियो 1:2 है रेडियस का, तो r1/r2 कितना हो गया बच्चों 1/2। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने और दिया है चार्ज का रेशियो Q1/Q2 हो गया कितना 1/2। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है।
और उसका रेशियो निकालना है। तो सरफेस डायरेक्ट लिखते हैं सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इजकल टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q1 बाय A1 अपॉन Q2 बाय A2। अब देखिएगा इसको अच्छा से लिखिएगा तो हो जाएगा Q1 बाय Q2 इंटू A2, ऊपर चला जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है। Q1 बाय Q2 को यहां रहने देते हैं। एरिया आप जानते हैं स्फीयर का एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर बाय, ऊपर 2 है तो R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर बाय 4 पाई R1 का स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कट गया, यहां हो जाएगा Q1 Q2 इंटू, और यहाँ स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख देते हैं। Q1 बाय Q2 हमारे पास है 1/2, तो 1/2 इंटू, और R1 बाय R2 है 1/2, और यहाँ हमको R2 बाय R1 है तो उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/1, ये होगा 2/1, यानी 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक बार नीट में भी पूछा था। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला रखना है और उसी को डिवाइड करना है और उसको सिंपलीफाई कर देना है, आगे बढ़ा बढ़ा के लास्ट में वैल्यू पुट कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे 2 स्फीयर हैव रेडियस 1:2, 2 स्फीयर फिर लेते हैं, एक का रेडियस को R1 मानिए, दूसरे का रेडियस को R2 मानिए, ठीक है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वेयर चार्ज सेम, यानी Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, चार्ज सेम है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले R1 बाय R2 दिया है कितना, 1/2, और Q सेम दिया है। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा Q1 बाय V1, फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा Q2 बाय V2। यानी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, हम लोग पढ़ चुके। इसको स्टाइल से लिखते हैं तो ये हो जाएगा Q1 बाय Q2 इंटू V2 बाय V1। Q1 Q2 सेम है, कट जाएगा, और वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है आप जानते हैं 4/3 पाई R क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यू अपॉन 4/3 पाई R1 का क्यू। यहां से 4/3 कट गया, इसको अगर अच्छा से लिखें तो R2 बाय R1 का होल क्यू आएगा। R2 बाय R1 हमको वैल्यू लेना है, तो R1 बाय R2 मिला हुआ है 1/2, तो इसको उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2/1 का होल क्यू। आंसर होगा 8:1। Q1 Q2 इसलिए कटा कि Q1 Q2 दोनों बराबर है, क्योंकि ये बोला था क्वेश्चन में चार्ज दोनों पर क्या होगा, सेम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 2 स्फीयर हैव सेम चार्ज, चलिए बहुत बढ़िया। 2 स्फीयर है, कह रहे 2 स्फीयर है जिसका चार्ज सेम है और रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, ठीक है। कह रहे रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताएं। R1 बाय R2 दिया है 1:3, यहां मालूम है 1:3, चलिए रख दिए। Q1 Q2 बराबर है, तो अब सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 रख देते हैं फॉर्मूला, ये हो जाएगा Q1 बाय A1 अपॉन Q2 बाय A2। Q1 का वैल्यू, अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो Q1 बाय Q2 इंटू A2 बाय A1 हो जाएगा। अब Q1 Q2 बराबर इसलिए ये काट देते हैं, क्योंकि ये Q1 Q2 क्या है, दोनों बराबर है, यहां दिया हुआ है कि इक्वल चार्ज। एरिया, स्फीयर का एरिया आप जानते हैं 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो यहां हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, है ना,
तो बचा R2/R1 में होल स्क्वायर कॉमन ले लेते। अब R2/R1 का वैल्यू रख देते। अब देखिए R1/R2 है 1/3, तो R2/R1 हो जाएगा 3/1, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये होगा 9/1, यानी 9:1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 स्फीयर हैव रेडियाई 1:2, 2 स्फीयर है इसका रेडियाई 1:2 है, तो 2 स्फीयर लेते हैं, एक का रेडियस R1 मान लेते हैं, दूसरे का रेडियस R2 मान लेते हैं। इफ दे हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, सिग्मा 1 भी सिग्मा है और सिग्मा 2 भी सिग्मा है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर चार्ज Q1 Q2 निकालना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग सिग्मा 1 तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं। R1/R2 है 1/2, अब फॉर्मूला सिग्मा 1/σ2 लगा देते, होगा Q1/A1 अपॉन Q2/A2। अब हम लोग इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा Q1/Q2 इंटू A2/A1। अब आप जानते हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सेम है, क्योंकि ये बोला सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो दोनों जगह सिग्मा ही पुट कर देते। यहां आएगा Q1/Q2 इंटू एरिया, स्फीयर के एरिया आप जानते हैं 4πr का स्क्वायर होता है, यहां हो जाएगा 4πr1 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर। अब देखिए 4π से 4π कट गया और सिग्मा सिग्मा दोनों सेम था, वो कट गया। यहां हुआ 1 इजकल टू Q1/Q2 इंटू, इसको कॉमन लेते हैं, R2/R1 स्क्वायर कर देते। अब यहां बना लेते हैं, अब चार्ज को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा Q2/Q1 इजकल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। अब रेडियस का वैल्यू डाल देते हैं, R1/R2 2:1, अब रेडियस का वैल्यू डाल देते हैं, R1/R2 है 1/2, R2/R1 होगा 2/1 का होल स्क्वायर, तो 1 है ना ये, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4/1 हुआ, लेकिन हमको Q1/Q2 चाहिए, तो Q1/Q2 जो होगा 1/4 हो जाएगा, यानी 1:4 आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह 2 स्फीयर हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी रेशियो 1:8। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा। इसका रेडियस R1 मान लेते हैं, इसका रेडियस R2 मान लेते हैं। कह 2 स्फीयर हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसका सिग्मा 1 इसका सिग्मा 2 मान लेते हैं। ये कह रहे सिग्मा 1/σ2 मालूम है 1:8, एंड चार्ज ऑन ईच रेशियो Q1 इस पर Q2, Q1/Q2 पता है 2/9, तो कह रहे हैं इसका रेडियाई का रेशियो निकालने, पहले सिग्मा 1/σ2 का फॉर्मूला लिखिए, ये होगा Q1/A1 अपॉन Q2/A2। अच्छा से लिखेंगे तो Q1/Q2 इंटू A2/A1। अब Q1/Q2 पहले लिख देते हैं, एरिया जानते हैं 4πr2 का स्क्वायर अपॉन 4πr1 का स्क्वायर, 4π से 4π कट गया, तो हमारा आया सिग्मा 1/σ2 इजकल टू Q1/Q2, और यहाँ आप इसको कॉमन ले लीजिए R2/R1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा 1/σ2 जब क्या रख देंगे बच्चों 1/8, तो यहाँ हो गया 1/8। Q1/Q2 की जगह क्या रख देंगे बच्चों 2/9, तो यहाँ हो गया 2/9 इंटू R2/R1 का क्या होल स्क्वायर। अब इसको इधर ले आते हैं, 2/9 इधर आएगा तो 9/2 हो जाएगा, तो ये 9/2 इधर 16 हो जाएगा, R2/R1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3/4 R2/R1। और हम लोग क्या करेंगे,
R1/R2 करेंगे तो फाइनली आंसर 4:3, 4/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जितना क्वेश्चन बनाए बच्चों, आप एक एक क्वेश्चन का खुद से प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।